कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है पीजी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि उन सब का क्या होगा। देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली सिलेक्शन लिस्ट कल आ गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम ही नहीं है, जिन जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी, और वो कब आएगी? ऑफिशियल जो डेट है वो 10 अगस्त को जो है, ठीक है, 10 अगस्त को आपको जो है सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये ऑफिशियल है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट भले ही आ जाएगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिनका नाम वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी होती है तो उसकी एक इनटेक कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी सब्जेक्ट की 60 होती है, ठीक है, किसी की 30 होती है, ठीक है। तो ये होता है। अब उस मतलब जो जितने भी सीट्स हैं उनमें भी कुछ परसेंट जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं हुए उनका क्या, जो 2 सिलेक्शन लिस्ट है वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके बाद मतलब और सिलेक्शन लिस्ट आएंगी, 1-2 और आएंगी, 1 या 2 और वहाँ से आ जाएंगी। और सिलेक्शन लिस्ट, वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं है बेसिकली, वो जो है वैकेंट सीट्स के लिए वहाँ पे होगा। देखो, मान लो किसी सब्जेक्ट में, मतलब किसी सब्जेक्ट में जो है 60 सीट्स है, ठीक है। अब जो 60 मतलब स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन उन 60 सीट्स में जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और होते हैं जो मतलब बाकी एडमिशन फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट में फॉर्म भरा हुआ है और उनको जो है मल्टीपल सब्जेक्ट में सिलेक्शन होती है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब अगर उनके 3 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुई है तो उनको तो एक में ही करना है ना, ठीक है। और वो जो बाकी 2 होते हैं तो वो ऐसे ही वो छोड़ देते हैं, तो उन बाकी 2 की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, तो उसके बदले जो है किसी और को ही सिलेक्ट किया जाता है। और ये लगभग हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। अब इसका ये मतलब है कि मतलब चांसेस तो है वैसे, अगर आपका मतलब जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है ना, तो आपका और भी चांस है, आपका जो है फिर वैकेंट सीट्स में एडमिशन हो सकता है, काउंसलिंग बेसिस पे आपका हो सकता है। क्योंकि जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट है वो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट उसको नहीं कह सकते, वो काउंसलिंग बेसिस पे होता है, ठीक है। तीसरा वाला जो है फिर काउंसलिंग बेसिस पे होता है वो एडमिशन, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए। अब लेकिन इसमें ऐसा है कि अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका ही हो जाएगा, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर 12 के 10,000 स्टूडेंट्स का ही हो जाएगा सिलेक्शन मतलब वहाँ पे। लेकिन इतना है कि अगर कट ऑफ के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो ठीक है, आपका हो सकता है। मान लो अगर कट ऑफ 25 हुआ है किसी सब्जेक्ट का, अगर आपके पास 18-20 है तो डेफिनेटली आपका जो है हो सकता है वैकेंट सीट्स में, फिर अगर आपका जो है दोनों सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है। ये है कि हाँ है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और कि अगर मतलब वैकेंट सीट में भी नहीं होता है, ठीक है, तो फिर क्या कोई चांस है? अगर वैकेंट सीट्स में भी नहीं रहता है ना, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिर तो कोई और मतलब जब मतलब इनटेक कैपेसिटी ही फुल हो गई है तो फिर आप कर क्या ही पाओगे, ठीक है। तब फिर आपके पास चांसेस वहाँ पे क्या रहते हैं, तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर डिस्टेंस मोड करते हैं फिर, ठीक है। बहुत सारे फिर मतलब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही कर जाते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो है इनटेक कैपेसिटी ये मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फिक्स्ड होती है, यानी कि 60 या किसी में 50, किसी में 60, किसी में 30, ठीक है। तो ये होता है। बाकी जो काउंसलिंग बेसिस पे होती है तो उसमें भी बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स फिर सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो एक 2 सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया तो होने नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर भी आपके जो है चांसेस बनते हैं काउंसलिंग बेसिस पे आपके एडमिशन के। बाकी कुछ डाउट अगर आपका और रहता है तो मुझे वो बता दीजिएगा आपका, तो इसमें कोई और मतलब बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, आई होप कि जो है सबका सिलेक्शन आपका हो जाए। बाकी इस वीडियो में